हमारा जो योग की प्रक्रिया थी वो एकदम आधुनिक से भी, मॉडर्न से भी कहीं ज़्यादा गुना थॉटफुली मॉडर्न थी। कुंभक को यानी कि ब्रेथ होल्डिंग के इतने पावर्स जो है वो उसमें छुपे हैं जब आप कॉन्शियसली करते हैं। यानी कि आप बैठते हैं और आप कुंभक लगाते हैं। When you take inhale and then you hold the breath, that is called आंतर कुंभक। और जब आप एक्सेल कंप्लीटली एक्सेल करते हैं और ब्रेथ को होल्ड करते हैं तो उसको कहते हैं बाह्य कुंभक। तो हमने एक एचआरवी के प्रोफेसर को इनवाइट किया था और उसका पॉडकास्ट भी करा था। उस टाइम पे हमने हार्ट रेट वेरिएबिलिटी के कई सारे ऐसे केस स्टडीज को आपके सामने प्रस्तुत किया था। लेकिन आज मैं इसी आंतर और बाह्य कुंभक के बारे में बात करती हूँ, जो बहुत ही जल्द 5 मिनट में अगर आप ये टेक्निक को समझ गए तो आपके मैनिफेस्टेशन, आपके जो भी रुके हुए काम है, आपकी कोई भी हेल्थ जो इश्यू हो रहे हैं, आपके ऑटो इम्यून कंडीशंस वगैरह में बहुत बहुत आपको फायदा देगा। अब मैं ये किस बेस पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये एक स्टडी किया गया था 2024 के एक रिव्यू में, वेयर ट्रेगूब एंड कलीग्स ने बहुत सुंदर तरीके से व्हेन देयर इज कुंभक यानी कि ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक विच इज डन, तो ब्रेन के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, सारे ब्रेन में खून वाजोडाइलेटेशन हो जाता है, बढ़ जाता है। देयर इज ऑक्सीजन विच इज माइल्डली लो यानी कि हाइपोक्सिया हो जाता है, उसकी वजह से नए सेल बनने की क्षमता, न्यूरोजेनेसिस बढ़ जाता है। एपोप्टोसिस यानी कि जो पुराने सेल्स है वो मर जाते हैं। रीफ्रेमिंग, रीशेपिंग ऑफ द एंटायर सर्किट्स वगैरह होता है। टेम्पररी फ़ायदा नहीं होता है, ये काफ़ी लंबे टाइम तक फिजियोलॉजिकली पूरा ऑल्टर कर सकता है, सर्किट को चेंज कर सकता है। तो अटेंशन की बीमारी जिसको है, मेमोरी में इश्यू आ रहा है, जो काफ़ी सारे क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो कुंभक यानी कि आंतर कुंभक एंड बाह्य कुंभक को 10-10 सेकंड तक, ऑफ कोर्स यू हैव टू ग्रेजुअली डू इट, किसी प्राणायाम या योगिक इंस्ट्रक्टर के एक्सपर्ट ओपिनियन के बाद करना चाहिए, साथ में करना चाहिए, बिकॉज कभी कभी रॉन्ग टेक्निक रॉन्ग रिजल्ट्स भी ला सकती है। तो अगर आप ये सीख लेते हो, जब आप ब्रेथ होल्ड करते हो और सडनली आप फिर ऑक्सीजन को मात्रा में लाते हो, तो ब्रेन को एक जोल्ट मिलता है, ब्रेन को एक कॉग्निटिव शॉक मिलता है, ब्रेन को एक रिन्यूड एक पर्पस मिलता है। सडनली द ब्रेन सेल्स आर नाउ गेटिंग दैट रीफिल्ड लाइफ। तो ये काफ़ी हद तक न्यूरोजेनेसिस में हेल्प करता है।